Hello friend, this is Sangam before you welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Mero 1 gram injection. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेरो 1 ग्राम इंजेक्शन। फ्रेंड्स, मेरो 1 ग्राम इंजेक्शन एक बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल क्रिटिकली इल पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है। क्रिटिकली इल पेशेंट कहने का मतलब है मेरा अर्थ कि अगर कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, जरूरत से ज्यादा बीमार है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से बीमार हो, कंप्लीटली बुरी तरीके से बीमार हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, एक और बात कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही किया जाता है, आप घर पे नहीं कर सकते। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन, यह एंटीबायोटिक कार्बापेनम कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो मैंने बताया कि जितने भी एंटीबायोटिक है सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसका कैटेगरी है कार्बापेनम कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्स करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को या इस इंजेक्शन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक वायल में, इसका एक वायल लगभग 650 से लेकर 700 के आसपास होती है। मतलब मान लो कि 700 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं बेसिकली एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसका एक वायल कितने का था, लगभग 700 रुपए के आसपास में होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल कितने का आता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है मेरो 1 ग्राम, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस इंजेक्शन के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेरोपेनम 1000 मिलीग्राम पाया जाता है, 1000 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना तो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, सीवर मतलब कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब थोड़ा की एडवांस लेवल का इन्फेक्शन समझ लो, ठीक है, तो वो हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसकी यूसेज के बारे में समझेंगे कि इसका कहाँ इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है, कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है हॉस्पिटलों में। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को जरूरत से ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझो कि जब 4.5 ग्राम, ठीक है, जैसे जो आपने नाम सुना, वो सब काम नहीं करे, वो सब सुनवाई नहीं ले, और 2 ग्राम 1.5 ग्राम आपने सुना हो, मोनोसेफ एसवी मोनोसेफ जोन 2 ग्राम से सुना, वो सब जब नहीं सुनवाई ली, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है। तो समझो कि अगर सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन। लेकिन आरटीआई इन्फेक्शन और लंग इन्फेक्शन कब, जब सीवर हो, मतलब जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आरटीआई कहने का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब उसमें क्या क्या हो सकता है जरा समझिएगा, जैसे न्यूमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, जिसको सांस लेने में दिक्कत बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या एम्फीसीमा भी आप उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो, आपके चेस्ट में फेफड़े जो होता है, प्लूरा जो होता है, ठीक है, लंग्स का जो कवर होता है उसमें पानी भर जाना, फ्लूइड भर जाना, ठीक है, तो उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तब, ऐसे अगर 4.5 ग्राम तक सुनता है पिपजो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं सुनता है तब, मैंने पहले ही बता दिया कि इसका इस्तेमाल क्या, क्रिटिकली इल पेशेंट,
कि जरूरत से ज्यादा पेशेंट बीमार हो तब इसका इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, अगर कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट यूटीआई इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ सीएलडी क्रोनिक लिवर डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट क्रोनिक लिवर डिजीज से सफर कर रहा है, जीपीटी एजीओटी से बहुत ज्यादा बढ़ा हो, ठीक है, जीपीटी एजीओटी से बहुत ज्यादा सीरम बिलिरुबिन से बहुत ज्यादा बड़ा, लिवर बहुत ज्यादा फैटी हो रखा हो, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ बर्न या कट, कि अगर किसी पेशेंट को कट लग गया है, कट गया, एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा कट फट गया है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो कोई पेशेंट बुरी तरीके से जल गया है, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न है, तो उसमें भी इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, एंटीबायोटिक के तौर पे इसका सिलेक्शन किया था, वहां पे इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ और इसके यूसेज उसके बारे में। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, जैसे कोलाइटिस हो गया हो या और कुछ परेशानी हो रही इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, कि अगर कोई पेशेंट मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। मेनिंजाइटिस कहने का अर्थ होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक लेयर होता है मेनिंजेज, अगर उसमें इन्फ्लामेशन होने लगे, उसमें इन्फेक्शन हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर घुमा फिरा के मैं एक बात में कहूं, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, की जरूरत से ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में और हॉस्पिटल में किया जाता है, आप घर पे नहीं कर सकते हो। जैसे आप जो 1 ग्राम घर पे कर लेते हो वैसे नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug या any medicine to anyone। कि बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं करें। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक भी हो सकता है, इस बात को याद रखना होगा आपको। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेग्नेंट लेडी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई महिला अगर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, या अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान करते, तो उसे भी आपको नहीं देना है विदाउट कंसल्टिंग गायनोकोलॉजिस्ट, के बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, कि अगर किसी पेशेंट को मिर्गी के बार-बार झटके आ रहे हैं तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में भी आपको नहीं देना। अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर उसमें नहीं देना है, क्योंकि मेरोपेनम सेफ नहीं होता, उसमें सिर्फ इमीपेनम चलता है, इमीपेनम सेफोपेराजोन ये सब चलता है, ठीक है। तो अगर कोई किडनी डिजीज से भी सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वो चारों कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किसको किसको नहीं देना है। फ्रेंड्स अब चलिए बात करने से साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट्स है। नंबर 1 है नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, आपको क्या होगा, आपको कब्जियत टाइप का होगा, ठीक है, कब्जियत रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, आपके पेट में दर्द होता है। ये सारे बेसिकली कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। डायरिया भी इसको बोल, डायरिया को भी कंक्लूड आप कर सकते हो, ठीक है, डायरिया भी हो सकता है। ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो इसके जगह पे दूसरे ब्रांड को लिख सके, प्रिस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका डोज होता है एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हॉस्पिटल में क्रिटिकली इल होता है, ठीक है, बुरी तरीके से बीमार होता है, उसके लिए 1 वाइल इंटू बीडी होता है। एक वाइल सुबह और एक वाइल शाम में दिया जाता है। लेकिन कैसे दिया जाता है इस बात को समझिएगा। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट आप आईवी में नहीं दीजिएगा, आईवी में डायरेक्ट नहीं, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानना बहुत जरूरी। इस इंजेक्शन को 100 ml NS का जो बॉटल आता है छोटा वाला, ठीक है, उसमें डाइल्यूट करके, ठीक है, पहले डाइल्यूट कर लीजिए अच्छे से, फिर उसमें ड्रिप कर दिया था 100 ml NS में ड्रिप करके, तब आईवी जो सेट होते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस सेट, उसके माध्यम से आईवी स्लोली दिया जाता है। मतलब आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसको डाइल्यूट किए और डायरेक्ट दे दिए, जैसे 1 ग्राम आप देते हो वैसा नहीं देना है आपको। सिंपली क्या करना है, इस इंजेक्शन को लेना है, पाउडर फॉर्म रहता है, इसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, डाइल्यूट करके अच्छे से सेक करना है। उसके बाद इसको कहाँ करना है, 100 ml NS में क्या करना है, ड्रिप कर देना है, और आईवी सेट की मदद से इसको स्लोली धीरे धीरे देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको कैसे देते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि मेरो 1 ग्राम इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।
थैंक यू, धन्यवाद।